नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी चैनल पे। तो ट्रेनीज, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है हमारे सभी मैकेनिकल ट्रेड्स के स्टूडेंट के लिए, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए आज हम फाउंडेशन बोर्ड्स जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो लेके आएंगे। ठीक है, ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर का टॉपिक है। ठीक, इसके साथ ही हमारा जो सिलेबस है लगभग पूरा होने वाला है। ये हमारे इस सीरीज़ की 5वीं वीडियो है। इसके बाद हम एक वीडियो और अपलोड करेंगे असेंबली ड्राइंग को लेके, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अपनी तरफ से जो हमने आपको कमिटमेंट दिया था कि हम आपको क्वालिटी का मटेरियल देंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर को लेके, वो हमने पूरा कर दिया है। ठीक है, ये इस तरह से हमने PDF तैयार किया है कि आपको महत्वपूर्ण नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएं। और उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण मेरे को 5 क्वेश्चंस लगे हैं इस चैप्टर से, वो मैंने ऐड करे हैं। ठीक है, क्वेश्चन की संख्या में बहुत लिमिटेड इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिर्फ 6 क्वेश्चन ही आने हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइंड है कि अगर आप इन 5 क्वेश्चंस को और ऊपर नोट्स को अगर अच्छी तरह से पढ़ लें तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले हमारे कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए जब भी हम पढ़ रहे हैं कि फाउंडेशन बोर्ड्स की हमको आवश्यकता क्या है। काफ़ी हद तक बच्चों को क्लियर होता है, तो जो बुक में इसका आंसर क्या दिया है वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मशीनों में कंपन के कारण उनका अपने स्थान से खिसकने का खतरा रहता है, जिसके निवारण के लिए उन्हें फाउंडेशन बोर्ड्स की सहायता से जमीन के साथ अच्छी तरह जकड़कर कस दिया जाता है। ठीक है, फाउंडेशन बोल्ट का ऊपरी भाग सामान्यतः हेक्सागोनल या वर्गाकार होता है तथा नीचे के भाग भिन्न भिन्न आकार में मिलते हैं। ऊपरी भाग को मशीन के साथ अच्छे से कस दिया जाता है तथा नीचे का भाग जमीन के अंदर अच्छे से जकड़ा हुआ होता है। देखिए, जो हमारे फाउंडेशन बोर्ड्स होते हैं इनके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे एक फाउंडेशन बोर्ड हमने उदाहरण के लिए ले लिया, इसको आप 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो हो गया इसका ये टॉप वाला पार्ट, ठीक है, और दूसरा हो गया इसका नीचे वाला भाग। ठीक, जो हमारा टॉप वाला भाग होता है इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा जनरली या तो हेक्सागोनल शेप का होगा या फिर हमारा स्क्वायर शेप का होता है। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, मशीन के साथ अच्छे से क्लैम्प कर दिया। जैसे मशीन का पार्ट है, इसको हमने अच्छे से यहाँ पे क्लैम्प कर दिया। और जो इसका नीचे वाला पार्ट होता है जो फोर्जिंग के द्वारा हम बनाते हैं, ये ज़मीन के अंदर हम कंक्रीट या फिर कंक्रीट बेसिकली क्या होता है, जो आपका सीमेंट और सीमेंट हो गया, आपके पत्थर वगैरह का मिक्सचर होता है। ठीक है, उसको कंक्रीट बोलते हैं। सीमेंट हो गया, रोड़ी हो गया, रेता हो गया, इन सबका जो मिक्सचर होता है उसको कंक्रीट कहते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट होता है ज़मीन के अंदर अच्छे से जकड़ा रहता है। ठीक है, अब एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो जो चीज़ें मैंने आपको नोट्स में इंक्लूड करी हैं यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, तो ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, IAS इंडियन स्टैंडर्ड्स 562, 564, 1960 के अनुसार ये कुल 6 तरह के होते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है आपका वो कह रहा है कि जो हमारे बोर्ड्स होते हैं ये 6 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D, टाइप E और टाइप F। ठीक है, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे जो बोल्ट होते हैं 6 तरह के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D, टाइप E और टाइप F। अब क्या है आपका, इनमें से हो सकता है, क्योंकि ड्राइंग का पेपर है, ध्यान रखिएगा, थ्योरी का पेपर नहीं है ये आपका ड्राइंग का पेपर है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको इस तरह से कोई भी ड्राइंग दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा बोल्ट है। ठीक है, टाइप A है, टाइप B है, टाइप C है, तो आपको इसमें एक कुछ हद तक अंदाज़ा होना चाहिए कि टाइप E कैसे दिखता है। देखिए, जैसे टाइप E हो गया, तो ये नोट्स आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है वहाँ से इस पूरे PDF को डाउनलोड करके इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, एक बार नोट्स देखिए, टाइप A कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा है, एक बार इसमें जरूर नज़र मारें। ठीक, ये कुल 6 तरह के होते हैं। उसके बाद देखिए, ये M8 से M72 तक कुल 13 विभिन्न व्यास में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, ये 13 प्रकार के व्यास में उपलब्ध रहते हैं। जैसे इनका साइज है ना, ये 8 से लेके 72 तक 13 अलग अलग व्यास हैं, वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक, इनकी लंबाई का साइज याद रखिएगा, जिनकी लंबाई 80 mm से 3200 mm तक उपलब्ध रहती है। 80 mm मतलब ये 8 सेंटीमीटर से लेके 320 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटी मशीन है हमारे पास तो उसमें 8 सेंटीमीटर वाला हम डाल देंगे। अगर बहुत बड़ी मशीन है तो उसके लिए 320 सेंटीमीटर वाला डाल देंगे। तो साइजेस वगैरह ध्यान रखिए। पहली चीज़ ये कि 80 mm से 3200 mm तक आपको मिलेंगे।
दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, ये M8 से M72 तक होते हैं, ये 13 विभिन्न व्यास में उपलब्ध रहते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये कुल 6 तरह के होते हैं, ठीक है, ABCDEF, और इनके डायग्राम पे एक बार नज़र मार लीजिएगा। आगे देखिए, अब जो बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण फाउंडेशन बोल्ट जो सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, निम्नवत हैं। ये 4 तरह के हैं, इनको आपको बहुत ध्यान से इनका फिगर याद होना चाहिए। ये देखिए, इसको बोलते हैं आई फाउंडेशन बोल्ट, ठीक। बहुत ध्यान से इसका फिगर क्लियर रखें अपने दिमाग में। ये देखिए, यहाँ पे आंख जैसी बन रही है ना, ये यहाँ पे आंख जैसी बन रही है गोल गोल, ध्यान से देखिए, तो इसलिए इसको बोलते हैं आई फाउंडेशन बोल्ट, ठीक है। यहाँ पे इसका कंक्रीट भरा होता है। कंक्रीट का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। जो घर में आप मसाला, जनरली आम भाषा में मसाला तैयार करते हैं ना, सीमेंट, रेता, रोड़ा, ये सब चीज़ें मिला के, उसको कंक्रीट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कुछ नहीं होता, ये कंक्रीट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे लोहे की रॉड डाल के, ठीक है, ये बोल्ट आ गया यहाँ पर ही रॉड आ गई, यहाँ पे कंक्रीट भर देते हैं जिससे सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये आई फाउंडेशन बोल्ट है, इसका डायग्राम याद रखेंगे आप, ठीक है। ये रैग फाउंडेशन बोल्ट है, ठीक है। ध्यान से इसका डायग्राम आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि रैग फाउंडेशन बोल्ट कौन सा है, आई फाउंडेशन बोल्ट कौन सा है। तो देखिए, पिरामिड शेप में मिलेगा आपको रैग फाउंडेशन बोल्ट, ठीक। अच्छा, ये है आपका लुइस फाउंडेशन बोल्ट। ये देखिए, इस तरह से टेपर में होता है, ये पहले बनाने को भी कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। ये लुइस फाउंडेशन बोल्ट है। और ये है आपका कॉटर फाउंडेशन बोल्ट, ठीक है, ये कॉटर फाउंडेशन बोल्ट है आपका, ठीक। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जो भी हमारे फाउंडेशन बोल्ट है सब में ही कंक्रीट का यूज़ होगा, क्योंकि बिना मसाले के तो आप उसको जो इनमें लगा नहीं पाएंगे। मगर एक चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि हमारा जो रैग फाउंडेशन बोल्ट होता है, इसमें मसाला तो भरा ही है इस एरिया पे, ठीक है। यहाँ पे जो ये साइन है ना, ये वाला जो साइन आपको दिख रहा है डॉट डॉट, ये कंक्रीट का साइन है। ये आपको सारे उसमें मिलेगा, देखिए, कॉटर वाले में भी है, ठीक है, लुइस वाले में भी है, और आई वाले में भी है, ठीक है। ये जो कंक्रीट का साइन है आपको सब में ही दिख रहा है। मगर जो रैग फाउंडेशन बोल्ट होता है, इसमें एक खासियत और होती है। जैसे देखिए, यहाँ पे अलग सिंबल यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रैग वाले में सल्फर या फिर लेड को डालते हैं पहले, ठीक। हम क्या करते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे बोल्ट आ गया है, ठीक, यहाँ पे हमने क्या करा, सल्फर और लेड डाला है, उसके बाद कंक्रीट हमने डाला है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो हमारा रैग फाउंडेशन बोल्ट होता है, इसमें सल्फर और लेड का भी यूज़ होता है। लेड का मतलब होता है सीसा, ठीक। अच्छा देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये जो हमारे बोल्ट्स होते हैं सारे, जैसे इनका नीचे का पार्ट है ना, ये जनरली फॉर्जिंग के माध्यम से बनाए जाते हैं, ठीक है। फॉर्जिंग के माध्यम से इनको हम बनाते हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण नोट्स। अब इसके बाद हम आएंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, लुइस फाउंडेशन बोल्ट को पहचानिए। तो यहाँ पे आपको लुइस फाउंडेशन बोल्ट को पहचानना है। जिसको आंसर पता है इसको जल्दी कमेंट में इसका आंसर कर दीजिए, ठीक है। लुइस फाउंडेशन बोल्ट कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। इस तरह ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह के क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो देखिए, यहाँ पे आँख जैसी बन रही है, तो ये क्या हो गया, आई फाउंडेशन बोल्ट, ठीक। यारा मैंने आपको बताया था, इसका नाम क्या था, रैग फाउंडेशन बोल्ट, ठीक है। ये देखिए, इसका नाम आपको ये बताया था लुइस फाउंडेशन बोल्ट। ये सब थोड़ा याद करेंगे आप, ये PDF आप डिस्क्रिप्शन से जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। लुइस फाउंडेशन बोल्ट है, तो ये इसका सही आंसर है। तो इस तरह से आपको कोई भी बोल्ट पूछ सकता है। तो मात्र 4 ही बोल्ट हैं, आपको इन चारों का फिगर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये सारे जो सिलेबस है, मैंने निमी की बुक का मैं फॉलो कर रहा हूँ। जो निमी की बुक है उसमें 4 ही फाउंडेशन बोल्ट दिए गए हैं, इसलिए मैंने 4 ही इस PDF में ऐड करे हैं। ये है आपका कॉटर फाउंडेशन बोल्ट, ठीक है। तो इन चारों में से किसी का भी फिगर दे सकता है, आपको चारों ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में कहता है, टाइप ई फाउंडेशन बोल्ट को पहचानिए। तो इसमें से आपको टाइप ई फाउंडेशन बोल्ट को पहचानना है। तो जिसको इसका आंसर पता है कमेंट में इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए, जो टाइप ई फाउंडेशन बोल्ट है ये है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये हमारा टाइप ई फाउंडेशन बोल्ट है, ये हमारा टाइप बी फाउंडेशन बोल्ट है, ये हमारा टाइप सी फाउंडेशन बोल्ट है। मैंने इसीलिए ये सारे ऑप्शन इसमें रखे हैं जिससे आपको उनका फिगर याद हो जाए, ठीक है। और ये टाइप डी फाउंडेशन बोल्ट है। तो इनका एक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाउंडेशन बोल्ट की लंबाई निम्न श्रृंखला में पाई जाती है। जो हमारे फाउंडेशन बोल्ट होते हैं किस लेंथ में अवेलेबल रहते हैं? तो ऑप्शन ए है 40 mm से 80 mm, ऑप्शन बी 80 mm से 3200 mm, ऑप्शन सी 3200 से 6000 mm, ऑप्शन डी 6000 mm से 10,000 mm। तो जैसा अभी मैंने आपको नोट्स में बताया था, जो हमारे फाउंडेशन बोल्ट्स होते हैं ये 80 mm से 3200 mm की लेंथ में अवेलेबल रहते हैं। 80 mm का मतलब 8 सेंटीमीटर से 320 सेंटीमीटर तक आपको ये मिलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा रैग फाउंडेशन बोल्ट के चारों ओर कौन सा पदार्थ भरा जाता है? तो जो हमारा रैग फाउंडेशन बोल्ट होता है जिसका शेप क्या होता है, इस तरह से होता है, जैसे हमारा ऊपर से आ गया, ठीक है, इस तरह से पिरामिड टाइप का बनता है। एक रफ फिगर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इस तरह का होता है। तो मैंने आपको उसमें दिखाया था कि यहाँ पे इस तरह से कुछ भरा था, उसके बाद पे कंक्रीट आ रही थी। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या भरा जाता है? तो ऑप्शन ए है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी ब्रास, ऑप्शन डी सल्फर या फिर लेड। तो इसका आंसर क्या है? सल्फर और लेड, ठीक है। जो हमारा रैग फाउंडेशन बोल्ट होता है उसमें सल्फर और लेड स्पेसिफिकली भरा जाता है। बाकी आपका लुइस हो गया, आई हो गया, क्वार्टर में कंक्रीट भरा होता है। कंक्रीट इसमें ही भरा होता है, ऐसा नहीं कि बिना कंक्रीट के जम गया है, ठीक है। मगर कंक्रीट कहाँ होता है इसका? पहला इसमें लेड और सल्फर भरते हैं, उसके बाहर इसका कंक्रीट होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस फाउंडेशन बोल्ट के चारों तरफ कंक्रीट भरी होती है? ठीक है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन। किस फाउंडेशन बोल्ट के चारों तरफ कंक्रीट भरी होती है? ऑप्शन ए आई फाउंडेशन बोल्ट, ऑप्शन बी लुइस फाउंडेशन बोल्ट, ऑप्शन सी रैग फाउंडेशन बोल्ट, और ऑप्शन डी कहता है ए और बी दोनों। तो जल्दी बताइए कौन सा ऐसा फाउंडेशन बोल्ट है जिसके चारों तरफ कंक्रीट भरी होती है? तो हमारे आई फाउंडेशन बोल्ट के चारों तरफ कंक्रीट होती है, लुइस फाउंडेशन बोल्ट के भी चारों तरफ कंक्रीट होती है, रैग फाउंडेशन बोल्ट के चारों तरफ क्या होता है? या तो सल्फर होता है या फिर लेड होता है, ठीक। तो रैग फाउंडेशन बोल्ट इसमें नहीं आएगा। तो हमारा बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन और महत्वपूर्ण नोट्स। इसका पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, ठीक है, हमने लगभग पूरा सिलेबस इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आपने दोस्तों के साथ, जो ITI में आपके दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को सेंड कीजिए, नीचे PDF डाउनलोड कीजिए और उसे भी अपने दोस्त के साथ सेंड कीजिए। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।